हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम आज अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को शुरू करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं और किस प्रकार के प्रश्नों की सहजताएं हमें देखने को मिलती है। ये सब हम जानेंगे आज की क्लास में और एक बेहतरीन प्रयास के साथ हम अपनी क्लास को पूरा करेंगे और पूरे चैप्टर को एक बेहतर परफॉर्मेंस की एक प्रस्तुति देंगे और जानेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं, इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या 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 स्थितियां देखने को मिलती हैं, पहले हम इस पर विचार करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो आज हम जानते हैं, अपनी प्रस्तुति पर आते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, आखिरकार किस स्थिति को दर्शाता है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसमें हमें खुद यानी स्वयं ही समझ में आ रहा है कि एक चक्र का अनुभव दिमाग पे बना रहा है कि एक चक्र के अकॉर्डिंग काम करता है इंटरेस्ट या ब्याज। जैसे साधारण ब्याज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपने कई बार किसी से भी गाँव में देखा होगा कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पैसे किसी से उधार लेता है तो वो साधारण ब्याज पर या चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसे उधार लेता है। यहाँ तक कि आपको गाँव में कम मात्रा में देखने को मिला होगा कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसे देता है। हालांकि आपको ज़्यादातर देखने को मिला होगा क्या कि आपको अधिकतर साधारण ब्याज से संबंधित स्थितियां देखने को मिली होंगी। जैसे हम बात करते हैं पहले साधारण ब्याज की बात करते हैं कि जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास है 1000 रुपये, ठीक है ना भाई, मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है ना भाई। 1000 रुपये मैंने किसी व्यक्ति अर्थात सोहन को दिए, 3 वर्ष के लिए दिए हैं और दर क्या है, दर मैंने मान ली है कि 10% की दर से मैंने उसको पैसे उधार दिए। किसको दिए भाई? सोहन को दिए, ठीक है ना भाई। और एक कितने समय अवधि कितनी है, समय मैंने मान लिया है यहाँ पर कितना भाई, 3 वर्ष मैंने समय मान लिया। कितना? 3 वर्ष मैंने समय मान लिया है, ठीक है ना भाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हर वर्ष जो यहाँ पर ब्याज आएगा वो समान आएगा, ना कि कम या ज़्यादा। साधारण वर्ष का अर्थ होता है कि हर एक वर्ष आपको ब्याज की मात्रा कैसे मिलेगी, एक समान मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रथम वर्ष, यहाँ पर फर्स्ट ईयर बात करते हैं, तो प्रथम वर्ष में हमें यहाँ पर 10%, तो इसका 10% कितना होता है, 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये होता है। कितना भाई? 100 रुपये। ये क्या है भाई? ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटरेस्ट अर्थात ब्याज हो जाएगा। एक वर्ष का 1000 रुपये पर 100 रुपये ब्याज हो जाएगा। मतलब जो अगला वर्ष लगेगा उसमें हमारा टोटल धन कितना हो गया, 1100 रुपये हमारा धन हो गया है। ये हमारा एक वर्ष का मूलधन और ब्याज अर्थात मिश्र धन है। ये क्या हो गया? ये क्या आ गया है यहाँ पर? ये मिश्र धन। ये किसको डिकोड करता है भाई? मिश्र धन को करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये किसको भाई? मिश्र धन को डिकोड करता है, ठीक है ना भाई। अब मैं बात करता हूँ अगले वर्ष की, मतलब दूसरे वर्ष की बात की जाती है। यहाँ पर पहले वर्ष तो हमारा मिश्र धन कितना हो गया, 1100। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा अगला वर्ष आएगा, मतलब दूसरा वर्ष आएगा, तब ब्याज की क्या राशि रहेगी और क्या वहाँ पर मूलधन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या रहता है, जब हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में क्या होता है भाई, ब्याज हमेशा निश्चित रहता है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले वर्ष कितना, 100 रुपये का ब्याज, यहाँ पर 1000 रुपये पर 100 रुपये का ब्याज 10% की दर से देखने को मिला। तो अगले वर्ष भी मतलब सेकेंड ईयर जो हमारी आएगी, वहाँ पर भी 100 रुपये ही ब्याज आएगा। मतलब किस पर भाई? 1000 पर 100 रुपये ब्याज ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब 1100 पर ब्याज शुरू होगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। ऐसा किसमें होता है भाई? चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेकेंड वर्ष, तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा हमारा पूरा मिश्र धन, अर्थात ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले वर्ष 100 ब्याज आया था, दूसरे वर्ष भी 100 आएगा। तो मतलब 1000 तो पहले हमारे थे ही, कौन से? मूलधन। फिर इसके बाद में
पहले वर्ष का हमारा ब्याज कितना आया था 100, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया था फिर से 100 आ जाएगा, मतलब हमारा टोटल धन कितना हो जाएगा 1200 रुपये। कितना हो जाएगा भाई 1200 रुपये। मतलब इसमें से ये क्या है भाई मिश्र धन है, मतलब ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड ईयर, मतलब यहाँ पर तीसरे वर्ष का बात करते हैं कि तीसरे वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो बस कुछ नहीं होगा, इसी प्रकार से यहाँ भी वही कंडीशन आएगी। ये हमारा जो हमारा मूलधन था कितना था 1000 था, 1000 हमारा मूलधन था और पहले वर्ष कितना ब्याज आया था भाई 100 आया था। फिर दूसरे वर्ष ब्याज कितना आया था फिर से 100 आया था और तीसरे वर्ष ब्याज कितना आया था फिर से 100 आया था। ये यहाँ पर बस कुछ नहीं, यहाँ पर 1300, यहाँ पर 1300 रुपये, यहाँ पर जो 1300 रुपये है ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए। इस प्रकार से ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी भाई कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। ये तो भाई किस में होता है, ये साधारण ब्याज में होता है। ये सीधी बात है, किस में होती है साधारण ब्याज में होती है। लेकिन हमें शुरू करना है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू कर रहे हैं क्योंकि उसमें सवाल हमें बहुत ही बेसिक रूप से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना भाई। कैसे, बहुत ही बेसिक रूप से देखने को मिलेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें ये देखने को हमें मिलेगा क्या, ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास धनराशि कितनी है भाई 1000 रुपये, ठीक है ना भाई। हमारे पास धनराशि है 1000 रुपये, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि हर एक साल में जो ब्याज आता है वह मूलधन में जुड़कर अगले वर्ष के लिए क्या हो जाता है, अगले वर्ष के लिए ये ब्याज और मूलधन जुड़कर अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाते हैं। मतलब जो मिश्रधन था, पहले वर्ष का मिश्रधन था, वो अगले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। कैसे देखते हैं, ऐसे जैसे यही हमारे पास धनराशि 1000 रुपये, 1000 रुपये पर हम दर देते हैं कितने की, मैंने दर दी है यहाँ पर आर अर्थात रेट कितने की है 10% की दी, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हमने 3 वर्ष के लिए देते हैं, यहाँ पर हम 3 वर्ष के लिए या फिर 2 वर्ष के लिए देते हैं, सीधे 2 वर्ष के लिए हमने यहाँ पर दिया, ठीक है ना भाई। और हमें CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हम पहले वर्ष देखेंगे तो पहले वर्ष 100 पर 10% की दर से ब्याज कितना आएगा भाई 100 रुपये। कितना आ जाएगा भाई 100 रुपये। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना भाई। ये हमारा क्या है भाई, इंटरेस्ट है। ये हमारा ब्याज है। ये कि कौन है भाई, पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना भाई। ये हमारे फर्स्ट ईयर के लिए हमारा 100 रुपये ब्याज है, ठीक है ना भाई। अब ये हमारा पहली साल का ब्याज हो गया है, ठीक है ना भाई। तो ये पहली साल का ब्याज और मूलधन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1100। अब ये पहला वर्ष है उसका ये क्या बन गया भाई मिश्रधन बन गया। ये क्या बन गया, मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन वो राशि कहलाती है जो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ने पर जो राशि प्रस्तुत होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। तो ये मिश्रधन यहाँ पर बन गया। लेकिन अब ये मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। मतलब अब जो हमारा सेकंड वर्ष चलेगा, जो हमारा दूसरा वर्ष चलेगा, उसके लिए ये वाला जो मिश्रधन क्या मूलधन माना जाएगा। और अब 10% का ब्याज इस पर लगेगा। किस पर भाई, इस पर लगेगा जो अब धनराशि यहाँ पर हमें दिख रही है। इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 110। मतलब यहाँ पर 1000 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 110 रुपये यहाँ पर जुड़कर पूरी संपत्ति कितनी हो जाएगी 1210 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई 1210 रुपये। मतलब हमारा द्वितीय वर्ष में हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, हमारा मिश्रधन हो जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा भाई 1210 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर केवल और केवल हमारा यहाँ पर 1000 प्लस 100 मतलब
जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा था, 1200 आ रहा था। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर 1210, मतलब 10 का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा, जो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये क्या है भाई, ये दर्शाता है कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज की भिन्नता ये दर्शाता है। किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है ये यहाँ पर भिन्नता के रूप में मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर और प्रश्नों को करते हैं सॉल्व, और कैसे कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है इन पर हम जरा अपनी दृष्टि डालते हैं। ठीक है ना भाई, ये साधारण सी जानकारी थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है प्रश्न, इस पर हमें अपनी स्थिति देनी है। यहाँ पर दिया हुआ है समय है 2 वर्ष का और दर है 12.1/2% की, और चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया हुआ है 6.8 दिया हुआ है हमें, और मूलधन हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर लिखा है 12%, 12 से ही 1/2% का मतलब कितना होता है, 1/8, मतलब 1/8 का मान होता है 12.5%। ठीक है ना भाई, ऐसा ही है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष के लिए बोला गया है। कितने वर्ष के लिए बोला गया है, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे दो तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पर पहले वर्ष कितना था भाई, पहले वर्ष हमारे पास मूलधन था 8, और फिर अगले वर्ष कितना हो गया, 8 से 9। इसी प्रकार से फिर अगले वर्ष 8 था, 8 से कितना हो गया भाई, 9 हो गया। ठीक है ना भाई, ऐसे ही है ना। फिर इसके बाद में 8 अठन्या 64 और 9 9 81। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर बोला गया है क्या, ये क्या है हमारा, ए है मूलधन, ये क्या है मूलधन, और ए है हमारा मिश्रधन, ए है मिश्रधन। अब हमें क्या निकालना है, हमें CI निकालना है। तो CI का रूल क्या कहता है कि A माइनस P, मतलब 81 में से 64 को आप घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना बचा भाई, 6 बच रहा है यहाँ पर, 70, कितना बच रहा है, 6 और 1 7, 7 और 10 17, कितना बच रहा है भाई, 17। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया हमारा, डिफरेंस आया है, मतलब ये CI कितना आ गया भाई, 17 आ गया। ठीक है ना भाई, ये कितना आ गया, 17। लेकिन हमें दे रखा है क्या, इसका मान 17 का मान हमें कितना दे रखा है, 6.80। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में हमें याद क्या करना है, मूलधन याद करना है। 64 की वैल्यू हमें याद करनी है, बस सीधे हम इसे सॉल्व करनी है। 6.80 अपॉन 17 × 64। ओके, तो यहाँ पर 2 0 से यहाँ पर क्या होंगे, दशमलव हटा देंगे तो 2 0 आ जाएंगे। 17 एकम 17, 17 चौको 68, मतलब 40 यहाँ पर आ जाएगी। 1 0 से 1 0 आप यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है ना भाई। फिर इसके बाद में 4 चौको 16 की 6 फंसा लगी, 1 6 चौको 24 और 1 25, 25.6 ये हमारा मूलधन होगा। कितना होगा, P का मान होगा हमारा 25.6। ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 25.6 हमारा सही आंसर होना चाहिए। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम उसको देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हमें देखना है। ठीक है भाई। दर कितनी है, 16 सही 2/3%। समय है 2 वर्ष का और कुल धनराशि का मतलब कितना है भाई, ये मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन कितना है, 1470 है। मूलधन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है भाई। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। ठीक है भाई। पहले हमारे पास मूलधन, जो हमारे पास धन था 6 से 1 की वृद्धि हुई मतलब 7, फिर 6 से 1 की वृद्धि हुई मतलब 7। ठीक है ना भाई, मतलब 6 छंग 36 और 7 7 49। ठीक है भाई। ये हमारा क्या है,
पी अर्थात मूलधन, ए हमारा क्या है, ए अर्थात मिश्रधन। ठीक है भाई। तो यहाँ हमसे बोला क्या गया है, हमसे कुछ नहीं बोला, हमसे ये बोला गया है कि कुल धनराशि मतलब मिश्रधन कितना है, 1470, लेकिन हमें दिख रहा है 49। तो इस 49 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1470। ठीक है भाई। और बस कुछ नहीं, आप 36 की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, मूलधन निकल आएगा। और इसके बाद में इसका डिफरेंस अर्थात अंतर कितना आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, इसका 4 और 13 अंतर आ रहा है। मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मतलब ये हमारा पी है, ये हमारा ए है, और यहाँ पर निकल आएगा हमारा सी आई। ठीक है ना भाई। दोनों की दोनों कंडीशन निकल आएंगे। जब आप निकालेंगे क्या, पी, तो यहाँ पर 1470 इंटू 36 अपॉन 49, 49 से भाग दिया, 7 7 49, 7 7 49, 7 दूना 14, 7 एकम 7 0, 7 एकम 7, 7 तिया 21 30। तो यहाँ पर गुणा किया, 3 छंग 18 और 3 का 9 1 10, 1080। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया पी, पी अर्थात मूलधन, मूलधन आ गया हमारा 1080। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो हमें 13 की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी भाई, 13 की। तो बस 13 इंटू 30, 13 तिया 39, 390, 390। मतलब हमारा सी आई अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 390, और हमारा मूलधन है 1080। कितना भाई, 1080। तो 390 हमें क्या, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इस बेसिक तरीके से करेंगे, बाद में हम आपको एक बेहतर तरीका बताएंगे जो आप कम समय में और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कर पाएंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। कुल धनराशि अर्थात मिश्रधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। हमें दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है क्या, द्वितीय वर्ष का क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्षों का नहीं, द्वितीय वर्ष का, 2 वर्षों का नहीं, द्वितीय वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप इस वाले प्रश्न को इस वाले तरीके से सॉल्व करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है 11 सही 1/9%। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/9। अगर आप क्या करेंगे, 9 से 10, आप करेंगे 9 से 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पी है और यहाँ पर ए है। ये आपकी ए की वैल्यू, ये आपकी पी की वैल्यू। तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो 19 का आएगा, ये क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। लेकिन ये पूछा ही नहीं, ये दिया ही नहीं, ये दिया ही नहीं, दिया तो क्या है, द्वितीय वर्ष, 2 वर्षों का नहीं, द्वितीय वर्ष। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये द्वितीय वर्ष क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। ये द्वितीय वर्ष क्या है, ये हम आपको समझाते हैं। इस सवाल को हमें कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। किस तरीके से, इस तरीके से। किससे भाई, इससे। 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है 1/9। इसको हमें क्या करना है, 2 वर्ष की बात की है तो हमें इसको 9 का वर्ग लेना है, 9 9 81। बस ये हमारा मूलधन है, इसे हमने मान लिया कि हमारा मूलधन है। ठीक है भाई। तो 81 पर 9 सही 1/9% की दर से जो ब्याज चलेगा तो कितना हो जाएगा, 1/9। मतलब प्रथम वर्ष हमारा ब्याज क्या होगा, तो 81 का 1/9 कितना हो जाएगा, 9। तो प्रथम वर्ष क्या है हमारा ब्याज, 9 है। ठीक है ना भाई। द्वितीय वर्ष क्या होगा, द्वितीय वर्ष ब्याज होगा, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर भी ब्याज लगता है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यहाँ पर मूलधन पर ब्याज, प्रथम वर्ष में मूलधन पर ब्याज हमारा कितना, 9 आ गया। लेकिन हम द्वितीय वर्ष की मतलब सेकंड वर्ष की बात करते हैं, सेकंड ईयर की बात करते हैं, सेकंड, ये फर्स्ट ईयर है हमारी। फर्स्ट ईयर में तो 9 आ गया हमारा ब्याज, लेकिन सेकंड ईयर में 81 पर ब्याज लगना है तो 9 तो लगेगा ही, साथ ही साथ हमारे इस 9 पर भी ब्याज लगेगा। तो 9 पर 9 का 1/9 कितना होता है, इस 9 का 1/9, 9 का 1/9, 9 से 9 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा दूसरे वर्ष का चक्र है, ये हमारा दूसरे वर्ष का चक्र है, ये हमारा प्रथम वर्ष का चक्र है। जो हमें दिया हुआ था मान, जो हमें यहाँ पर 70 दिख रहा था, ये सेकंड वर्ष का मतलब द्वितीय वर्ष का। तो द्वितीय वर्ष कौन सा है, ये वाला है। ये प्रथम वर्ष है, ये द्वितीय वर्ष है। तो द्वितीय वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है,
9 और 1 संग एक 9 और 1 कितना होता है 10। तो 10 की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी देखने को मिली है 70। ठीक है ना भाई, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। हमसे पूछा गया था ये क्या माना था हमने, p अर्थात मूलधन माना था। अब इसका 7 का गुणा कर देंगे आप किसमें 81 में, तो कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 7 8 56, मतलब 7 एकम 7 7 8 56 567। 567 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, 567 आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है भाई, अब बस कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है कुछ, इसलिए नहीं है कुछ कि जो अब हमने क्या निकाल लिया है, हमने क्या निकाल लिया है, हमने क्या निकाल लिया है, देखो यहाँ पर 9 दूनी 18 1 19, 19 क्या आ गया हमारा CI अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। बस इसमें भी आप 7 से गुणा कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63 हाथ लगे 6 7 6 12 13 133, 133 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। 133 उसमें जोड़ दो आप, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 10 का शून्य हाथ लगे 1 और 6 और 4 10 का शून्य हाथ लगे 1 5 2 7 5 2 7 5 2 7 700। 700 ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन, ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन, कितना हो जाएगा 700। 700 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्रधन की वैल्यू हमें देखने को मिली ऑप्शन नंबर डी 700, ए का मान हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हमें इस तरीके से सॉल्व करना होगा। यही तरीका हम इन सारे प्रश्नों पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह तरीका हमें क्या करता है, अच्छी समय की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि हमें कम समय खर्च करना है ना कि ज़्यादा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, ये क्या कह रहा है, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है भाई, तो मूलधन इसमें याद करना है, दर दिए 15%, समय है 2 वर्ष का और अंतर दिया हुआ है CI और SI का 2.70 ये हमें दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है भाई, 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब कितना होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 15% का मतलब कितना होता है, 15/100 और 5 दिया 15 और 20 पंचे 100, 3/20। तो यहाँ पर आपको कितना 2 वर्ष की स्थिति बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 400 इसका स्क्वायर करके 400 आपको क्या P मान लेना है। P अर्थात मूलधन, आपने 400 मूलधन मान लिया। ठीक है ना, ओके। प्रथम वर्ष ब्याज कितना होगा, तो 400 पर 15% निकालेंगे तो 15% कितना होता है 3/20, मतलब 400 का 3/20 कितना होगा, 20 दूनी 40 20 तिया 60, मतलब कितना हो रहा है 60। प्रथम वर्ष, पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर में कितना हमारा ब्याज आएगा 60। ठीक है भाई, 60 आ जाएगा। सेकंड वर्ष से कितना आएगा, इस पर तो आएगा ही कितना 60, फिर इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा 20 तिया 60 और 73 का 9, 3/20 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर देखने को हमें ये मिल रहा है, जब हम बात करते हैं किसकी, SI अर्थात साधारण ब्याज की बात करते हैं, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, हमारा जो ब्याज होता है वो निश्चित होता है। प्रथम वर्ष भी उतना ही लगेगा और द्वितीय वर्ष भी उतना ही लगेगा, तृतीय वर्ष भी उतना ही लगेगा, हर वर्ष उतना ही ब्याज लगेगा। तो मतलब प्रथम वर्ष हमारा 60 लगा था, तो द्वितीय वर्ष भी हमारा 60 लगेगा। तो हमारा जो SI है, हमारा SI मतलब साधारण ब्याज है वो कितना हो गया 120। ठीक है ना भाई, फिर हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 60 दूनी 120 और 9 कितना हो गया 129, कितना हो गया अभी 129। इसका अंतर कितना है भाई, इसका अंतर कितना है 9, कितना है भाई इसका अंतर 9। लेकिन यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि 9 नहीं है, इसका अंतर 2.70 है। ठीक है ना भाई, और हमसे पूछा क्या है, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 129, तो बस कुछ नहीं 129 की वैल्यू आप निकाल लो। 129 की वैल्यू निकालेंगे तो 7/9 थोड़े 129, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, 9 तिया 27, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27 की 7 हंसा लगी 2, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3, 38.7 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं मूलधन की बात करते हैं, तो हमने क्या निकाला है भाई, हमने कितना निकाला था, फिर इसके बाद में
हमने कितना निकाला, 9 से भाग लगा देंगे, 9 तिया 27, 30, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 400। यहाँ पर क्या करना है, 9 तिया 27, 9 से भाग लगाया, 400 से गुणा हो जाएगा। ठीक है भाई, 00 00, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 120, 120 हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 38.7 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब आज के लिए हम इन प्रश्नों को यहीं पर विराम देते हैं और कल देखेंगे नए प्रश्नों के साथ और नई उम्मीद के साथ, और नए प्रश्न आपके सामने रखेंगे और नए कॉन्सेप्ट भी रखेंगे जिनमें आपको नए चक्रवृद्धि ब्याज की वेदनाएं देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं हम कल। राधे राधे।